हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम 1919 तक डिस्कस कर चुके हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर तक। तो उसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं 1920 से। 1920 में शुरुआत होती है खिलाफत मूवमेंट की। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके पहले का, खिलाफत मूवमेंट शुरू क्यों हुई थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1914 के अंदर। कब तक चली थी ये? 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। तो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें एक साइड टर्की था। टर्की जो था ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1918 के अंदर। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और बाकी की जो कंट्रीज है वो हार जाती है। तो जो तुर्की है, तुर्की के जो सुल्तान थे, राइट, तुर्की के जो सुल्तान थे उनको जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो क्या मानते थे? वो मानते थे अपना स्पिरिचुअल लीडर। तुर्की के सुल्तान को ये अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, तो इसको नाम दिया था इन्होंने खलीफा का, राइट। अपना एक गुरु मानते थे जिसको ये खलीफा बुलाते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर के बाद जो खलीफा की पावर होती है उसको ये हटा देते हैं ब्रिटिशर्स। जो सुल्तान था, सुल्तान की जो पोजीशन है उसको उसकी पोजीशन से हटा देते हैं, खलीफा को हटा दिया जाता है और जो तुर्की होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब देखो डिवाइड वहां पे हो रहा है क्योंकि अब ये उस खलीफा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मान रहे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स है। इसीलिए इंडियन मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं उसके अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स ने खलीफा की पोजीशन को हटाया है। क्यों लड़ रहे हैं? खलीफा की पोजीशन को फिर से रिस्टोर करने के लिए इंडियन मुस्लिम ने इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में, राइट। अब जो खिलाफत मूवमेंट थी इसके मेजर जो मेन लीडर्स थे, मेन लीडर्स कौन थे? वो थे अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। ये इसके मेन लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, राइट। अब खिलाफत मूवमेंट में क्या हो रहा है? खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो मुस्लिम है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं खलीफा की पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए। अब देखो पहले क्या हुआ था, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखें 1905 के अंदर, 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो बंगाल की पार्टीशन जो ब्रिटिशर्स ने करवाई थी और उसको मुस्लिम्स फेवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वही मुस्लिम्स जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम जो है साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे लेकर आए, कौन? गांधी जी। कि अब देखो सेम मोटिव है, जो हिंदू है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो मुस्लिम है वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या बोला कि क्यों ना हम एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम अपने जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू करें। अब इनिशियली जो सी आर दास थे उन्होंने ये जो आइडिया था गांधी जी का इसको अपोज करा था, लेकिन बाद में ये भी उनके साथ मिल गए थे। इलाहाबाद के अंदर एक मीटिंग होती है, किसकी? सेंट्रल खिलाफत कमेटी की। अब इस मीटिंग के अंदर, ये जो मीटिंग हुई थी सेंट्रल खिलाफत कमेटी की, इसको किसने अटेंड करा था? बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स भी थे इसमें और खिलाफत लीडर्स भी थे। अब यहाँ पे हिंदू भी साथ में आ गए, कांग्रेस लीडर ने भी अटेंड करा और खिलाफत लीडर्स ने भी इसको अटेंड करा। ये जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ पे हम शुरू करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो भी गई थी। नॉन कॉपरेशन नाम से पता चल रहा है कि हम ब्रिटिशर्स के साथ अब कॉपरेट नहीं करेंगे। जितने भी ब्रिटिशर्स ने हमें टाइटल्स दे रखे हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडियंस काम कर रहे हैं वो उन सर्विसेज को भी बॉयकॉट करेंगे, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गई, आर्मी या पुलिस की सर्विसेज हो गई, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको भी हमारे इंडियंस जो है वो बॉयकॉट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू होती है और 1922 तक चलती है।
1922 के अंदर क्या होता है, 1922 में एक चौरा चौरी इंसिडेंट होता है फरवरी 1922 के अंदर, जिसकी वजह से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको विथड्रॉ करना पड़ा था। अदरवाइज ये जो मूवमेंट थी वो सक्सेसफुली चल रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पहली मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी गांधी जी की, राइट। गांधी जी की इंडिया के अंदर पहली मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब 1920 के अंदर जो आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहां पे हुआ था, नागपुर के अंदर हुआ था 1920 का सेशन। तो ये जो सेशन हुआ था यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा था कि अब हम गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा प्रोटेस्ट रहेगा वो क्या होगा, मोस्ट पीसफुल होगा। पीसफुल मैनर्स में हम गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस है उनके साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे, जो भी लॉज उन्होंने बनाए हैं हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ये इन्होंने डिसाइड करा था आईएनसी का जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस भी करी थी इस सेशन के अंदर। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों किया गया था, इसके रीजंस क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के। सबसे पहला बड़ा रीजन था एंटी रॉलेट एजिटेशन। रॉलेट एक्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स के, सेडिशन के बेसिस पे आप किसी को भी विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर सकते हो, तो उसी के अगेंस्ट ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था, एंटी रॉलेट एजिटेशन। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई थी उसको लेकर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। खिलाफत मूवमेंट चल ही रही थी, और इसके साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा था, जिसके लिए ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसके अगेंस्ट ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो शुरू किया गया था, राइट। अब जो नॉन कॉपरेशन, अब कोई भी जब मूवमेंट चलती है तो उस मूवमेंट को फंडिंग की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो फाइनेंसिंग के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने शुरू करा तिलक स्वराज्य फंड। तिलक स्वराज्य फंड इन्होंने शुरू करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फंडिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी स्कूल थे ब्रिटिशर्स के, कॉलेजेस हो गए, लॉ कोर्ट्स हो गए, फॉरेन क्लॉथ्स हो गए, इन सब चीजों को इन्होंने बॉयकॉट करा और चरखे को प्रमोट करा। यूज ऑफ चरखा जो था इसको इन्होंने शुरू कर दिया, राइट। जितनी भी ब्रिटिशर्स की जो भी फॉरेन क्लोथ्स हो गए, कोर्ट्स है ब्रिटिशर्स की, कॉलेजेस है, स्कूल है, उन सब चीजों को इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। उसके बाद नवंबर 1920 के अंदर आने वाले थे प्रिंस ऑफ वेल्स। 1921 में इंडिया वो विजिट करने वाले थे प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनको इन्होंने बॉयकॉट करा था। चरखे को प्रमोट करा, खादी को प्रमोट करा, और जेल बलो आंदोलन यहाँ पे इन्होंने शुरू करा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे कि अगर आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। तो इन्होंने उसी के अगेंस्ट ये जेल भरो आंदोलन जो था वो भी कांग्रेस वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने शुरू करा था। अब यहाँ पे इनकी डिमांड्स क्या थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चल रहा है, तो डिमांड क्या रखी हुई थी, क्यों कर रहे थे। अब इसके रीजंस हमने बताए कि एंटी रॉलेट जो एक्ट था उसको लेकर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को लेकर, खिलाफत मूवमेंट को, लेकिन इनकी डिमांड्स क्या थी, इनकी डिमांड थी सेल्फ रूल। हमें स्वराज्य चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। जो भी पंजाब रॉन्ग्स हुए हैं, जलियांवाला बाग इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लोगों की जानें गई है, इतना नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की जो भरवाई है, जो भी कंपनसेशन है, वो कौन देगा, वो ब्रिटिशर्स देंगे, राइट। और खिलाफत इश्यूज जो चल रहे हैं उनका भी जो रिड्रेसल है वो कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। और लाला लाजपत राय पंजाब से इन्होंने एजुकेशनल बॉयकॉट को ऑर्गेनाइज करा था। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। अब कुछ ऐसे भी थे जैसे लॉयर्स, एडवोकेट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, जैसे कि CR दास हो गए, सी राजा गोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, VB पटेल, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा असफ अली एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस भी उस टाइम पे छोड़ दी थी। 1921 के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है, दिसंबर 1921 में हुआ था। कहां पे, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। अब ये जो 1921 का सेशन था, यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। 1921 का जो सेशन था INC का, वहां पे इन्होंने ये डिसाइड करा था। लेकिन होता क्या है, उससे पहले फरवरी 1922 के अंदर, 5 फरवरी 1922 के अंदर होता है चौरा चौरी इंसिडेंस।
क्या है ये चौरा चौरी इंसिडेंट्स? उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है चौरी चौरा। जगह का नाम है ये चौरी चौरा। तो ये जो चौरी चौरा था, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसको जो पीजेंट्स थे वहां पे, उन्होंने गुस्से में आकर आग लगा दी थी। अब इन्होंने इनिशियली क्या डिसाइड करा था कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा वो पीसफुल होगा, मोस्ट पीसफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो वायलेंस हो रहा है ना, पीजेंट्स ने गुस्से में आकर यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, उसको आग लगा दी, जला दिया। तो जिसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विथड्रॉ करना पड़ा। और सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे विथड्रॉ कर लिया 1922 के अंदर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रेड की, कहां तक स्प्रेड हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका जो मेन स्ट्रॉन्ग बेस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो क्या था? उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोलते थे उस टाइम पे, राइट। बाबा रामचंद्र जी की लीडरशिप के अंदर कुछ अग्रेरियन राइट्स भी चल रहे थे। मद्रासी पासी के अंदर एकता मूवमेंट चल रहा था। पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकाली मूवमेंट चल रहा था रिफॉर्म्स के लिए और गुरुद्वारा के कंट्रोल को लेकर। तो यहाँ पे अलग से अपने मूवमेंट्स इन्होंने चलाए हुए थे। लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रहा है वो रहा है ये आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखो, कोई भी मूवमेंट है सक्सेसफुल तब होता है अगर डिमांड सेम हो। अगर अपनी अपनी डिमांड के लिए सारे लड़ रहे हैं तो वहां पे सक्सेस के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर भी यही होता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो अलूरी सीताराम राजू थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स को इकट्ठा करा, अपनी डिमांड्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डिमांड्स के साथ कंबाइन करा और वहां से फिर इन्होंने अपना जो भी स्ट्रगल था उसको शुरू करा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट कुछ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस है। इंडिया की है रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन की भी है, राइट। जो इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की सबसे पहले आता है मित्र मेला। मित्र मेला 1899 का है। ईयर जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन क्रोनोलॉजी जो है वो कई बार पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले आई थी और कौन सी बाद में बनी थी, राइट। मित्र मेला के फाउंडर थे सावरकर ब्रदर्स और पूना से ये शुरू हुई थी। अनुशीलन समिति एक 1 है एक 2 है। 1 जो है ये 1902 की है, इसके फाउंडर है ज्ञानेंद्र नाथ बोस और मिदनापुर से ये शुरू हुई थी। और जो 2 वाली है ये 1907 की है और इसके जो फाउंडर है वो है ब्रेंद्र घोष एंड भूपेंद्र दत्त और ये ढाका से शुरू हुई थी। अभिनव भारत ये 1906 की है, वीडी सावरकर इसके फाउंडर है और पूना से ये शुरू हुई थी। स्वदेश बांधव समिति 1905 की है और इसके फाउंडर है अश्विनी कुमार दत्त और ब्रिसाल से ये शुरू हुई थी। भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह एंड अंबा प्रसाद ये पंजाब की है। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके फाउंडर है जुगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिंदर नाथ सन्याल, ये कानपुर की है। नौजवान सभा भगत सिंह की है, लाहौर से शुरू हुई थी। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके फाउंडर है चंद्रशेखर आजाद और ये दिल्ली से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है आउटसाइड इंडिया, जो फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर जिनको फाउंड आउट किया गया था किसी फॉरेन कंट्री में। तो उसमें सबसे पहले आती है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के फाउंडर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? लंदन से। अभिनव भारत, इसके फाउंडर है वीडी सावरकर और अगेन लंदन से ही शुरू हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके फाउंडर है तर्कनाथ दास और ये यूएसए की है। गदर पार्टी, इसके फाउंडर है लाला हरदयाल, तर्कनाथ दास एंड सोहन सिंह बकना, ये सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये लाला हरदयाल एंड बरेंद्र नाथ जो है ये इसके फाउंडर है और बर्लिन के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस और टोक्यो के अंदर शुरू हुई थी। और लास्ट में आती है इंडियन नेशनल आर्मी, कब बनी थी? 1942 में। सिंगापुर में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? सिंगापुर से। सिंगापुर से मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी। किसने करी थी? मोहन सिंह ने, सिंगापुर से, राइट।
So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.